रैप बजट आ गया कातिया और स्टूडेंट्स के लिए बहुत धमाकेदार चीज लेकर आया है। 12th पास और ग्रेजुएट बच्चे के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल आया है। गवर्नमेंट ने इसे स्पेशली डिजाइन किया है ताकि 12th पास या ग्रेजुएट बच्चा सीधा देश की टॉप 500 कंपनीज के साथ सीधा कनेक्ट कर सके। आपको ये सब करना कैसे होगा? एक वेबसाइट है, उसका नाम है pminternship.mca.gov.in। इस पे जाके सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है, अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को लिंक करना है। उसके बाद आप अपनी डिटेल डालोगे तो आपकी प्रोफाइल खुद बिल्ड हो जाएगी। जैसे कि आप 12th के मार्क्स डालो, आपकी स्किल्स क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ये पोर्टल खुद आपका एक रिज्यूमे जनरेट कर देगा। आप अपनी पसंद की सिटी डालोगे, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करना चाहते हो, सेक्टर डालोगे, कहाँ पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग आपको पसंद है, आपको फाइनेंस पसंद है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो उसके हिसाब से कंपनीज को भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। 500 कंपनी है तो आपके इंटरेस्ट की कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। अगर कंपनी को आपकी प्रोफाइल पसंद आती है राज्य, तो वो आपको इस पोर्टल के जरिए खुद ऑफर लेटर सेंड कर देगी। फिर आप वहां पर काम सीखोगे तो आप पैसा कमाओगे, उस पैसे को स्टाइपेंड बोलते हैं। और बड़ी बात है, जो सीए कराने वाला आईसीआई इंस्टीट्यूट है, सीएस कराने वाला आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि बच्चों के लिए कुछ शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आओ ताकि बच्चा रियल लाइफ की चीजें सीखे और कुछ ना कुछ कमाने लायक बन ही जाए। जो बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम प्रोसेस बहुत आसान किया है। एजुकेशन लोन और लिबरल और आसान कर दिया है। हाँ, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। पहले वो 0.02% था, अब 0.05% कर दिया। यानी है तो ये बेसिकली एक तरीके से 150% की वृद्धि, लेकिन ये टैक्स बढ़ाया है सरकार ने, तो इससे शेयर मार्केट के अंदर अब हेल्दी ट्रांजैक्शन होंगे, ज्यादा ट्रांजैक्शन, ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं होगी। एकदम से कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि बार बार मैं पैसा निकाल लूं या बार बार मैं पैसा डाल दूं। तो एक सही ग्रोथ के लिए सरकार ने ऐसा किया है। सरकार ने आईटी, आयुर्वेदा, फार्मा ऐसी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का मौका दिया है। सरकार ने डिफेंस का बजट भी बढ़ाया है, तो एजुकेशन के लिए मामले आसान भी किए हैं। सरकारी हॉस्पिटल की कैपेसिटी को बढ़ाने की चर्चा की है और यूपी और बिहार इन दोनों स्टेट्स में टूरिज्म को प्रमोट करने पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो सरकार ने बहुत सारी बेहतरीन बातें की हैं। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, यानी जिन लोगों को पिछले साल जितना इनकम टैक्स देना पड़ता था उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स का कानून बदल दिया। पहले हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता था, अब चलेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। और ये सब चीजें लागू कब होंगी? 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। ये बजट की कुछ मेन चीजें थी जो बच्चों को पता होनी चाहिए। उसके अलावा सरकार बोलती है कि हम 7% का देश का इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रखेंगे। और सरकार बोलती है भैया हम फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे कम करने के मेजर्स ले रहे हैं, 4.3% तक लेकर आएंगे। बस इतना ही जान लो यार, तुम्हारे लिए काफी है। फिर तुम्हारे कोर्स में आएगा तो बजट पढ़ लेना। थैंक यू।